तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMSE नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और इसमें देखो LCM और HCF वाले अब सवाल होंगे। इसके पहले वर्गमूल और घनमूल टाइप के सवाल हम लोग कर लिए थे। इसमें देखो पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 9 है। कितना है? मासा कितना है? 9 है। HCF दे दिया है 9 और कह रहा तथा उनका लासा जो है कितना है? 270 है। संख्याओं का जोड़ 99 है। दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 99। तो कह रहा कि उनका अंतर होगा, अगर उनको घटाएंगे तो क्या आएगा। अब देखो ये कैसे लगेगा, ध्यान देना है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन जब पता रहेगा तो कर लोगे जल्दी से। दो संख्याएं हैं, पता हमको नहीं है, मान ले तो छोटी संख्या क्या मान ले? छोटी संख्या x मान लिया, बड़ी को मान लिया क्या? y। अब जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। कह रहा दोनों संख्याओं का मासा दिया है, मासा कितना है? 9 है और लासा भी कितना है? 270 है। तो एक फार्मूला होता है कि लासा गुणे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता ना फार्मूला। तो लासा गुणे मासा बराबर होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना है? 270। 270 गुणे मासा कितना है? 9। ये बराबर हो जाएगा पहली संख्या मतलब छोटी संख्या आपकी क्या है? x और बड़ी संख्या क्या है? y। x गुणे y। कुल मिला के ऐसे भी लिख सकते हो कि x y बराबर गुणा कर लो भाई 0, 9 से 63 के 3 और 9 दूनी 18 और 6 24 है ना। x y का मान हमको मिल गया है। साथ ही साथ हमको ये भी दिया है कि दोनों को जोड़ते हैं मतलब जब x प्लस वाई करते हैं तो आ जाता है कितना? 99। ये भी हमको दिया है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा कि अगर x माइनस वाई क्या होगा, ये पूछ रहा था, हमको घटाने वाला पूछ रहा था, अंतर। अब कैसे निकल सकता है सोचो, ये या तो हम दोनों समीकरणों को हल करें, x और y का अलग अलग मान निकालें, तब ये हो सकता है। और अगर हम फार्मूला का इस्तेमाल करें तो वैसे भी हो सकता है। किस विधि से करें? फार्मूला से करें तो देखो यहां पर अभी दिया है a प्लस बी दिया है, समझो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी हमको निकालना है, मतलब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर दें कि x प्लस वाई का क्या कर दें? होल स्क्वायर। तो इधर भी हो जाएगा 99 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy। इसका करो भाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 99 गुणे 99, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 9 81, 9 9 81, 81 81 जोड़ो कितना हो जाएगा? 81 का 1 हासिल कितना मिला? 8। रुको, 9 9 81, 9 9 81, 81 81 162 आ गया और 8 हासिल था 170। तो 170 का जो है 170 का हम केवल 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। 17 हमारा हासिल बच जाएगा। फिर से अब इसका गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 और 17, 81 और 7 हो जाएगा 88, 88 10 98। इसका अगर मान निकालोगे तो आ जाएगा 9801। 99 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 9801। चेक कर लेना गुणा करके, ठीक है। अब देखो बेटा क्या निकाल सकते हैं, यहां पर एक्स वाई है ना, एक्स वाई का मान समीकरण 1 से ले सकते हैं ना और यहां रख सकते हैं। तो ये तो वाई स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर लिख गया है, सोच रहे थे बोले नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान कितना है? देखो 2430
30 बराबर उधर कितना है 9800। इसका गुणा करके चेक किए हो, कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूना 4 बराबर उधर कितना है 9801। इसको उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा, है ना। 9801 में से घट जाएगा 4860। कितना मिलेगा भाई, 1 में से 0 गया तो आ गया 1, यहां से उधार ले 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, यहां बचा कितना 8, 8 में से 4 गया 4। ये मान आया है अभी किसका, एक्स स्क्वायर प्लस। अब सोचो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्यों निकाला है, जरूरत क्या थी। क्योंकि अब हम एक्स स्क्वायर, जैसे यहां पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया था, तो इसकी मदद से ये मिला था। हमको निकालना है एक्स माइनस वाई ना, कैसे निकलेगा देखो, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ इतना ही तो होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया है, एक्स वाई का भी मान है, इधर का जो स्क्वायर है उधर भेज देके वर्गमूल बन जाएगा और एक्स माइनस वाई का मान हमारा निकल आएगा। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाला था। अब समझ में आई बात, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसका मान कितना आया है 4941 है ना। इसका मान 2xy का मान अभी अभी गुणा करके देखे थे, 4860 बन जाता है ना, 4860। अब घटा दो भाई, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा अब 8, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, इधर का स्क्वायर उधर वर्गमूल बन जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, आ गया, हाँ आ जाएगा कितना 9। ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको देखो, दो संख्याएं हैं लेकिन संख्याएं नहीं दी हैं, उनका अनुपात दिया है। कभी भी ये ध्यान रखना, अनुपात अलग होता है, संख्याएं अलग होती हैं। जैसे अगर लिखा हो 2/10, फिर लिखा हो 4/20, समझने के लिए बता रहा हूं आपको, फिर लिखा हो, मान लो 2 ही में समझो, अगर इसका अनुपात निकालोगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इसका अनुपात बनेगा 1:5, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, इसका भी बनेगा 1:5। दोनों के अनुपात समान हैं लेकिन संख्याएं अलग अलग थी ना, एक 2/10 थी और एक 4/20 थी। कहने का मतलब जो अनुपात होते हैं वो एग्जैक्ट में संख्या नहीं होती है, लेकिन एक सीक्रेट होता है। जो अनुपात है, यहां जो 2/10 लिखा था मैंने, इसी में अगर हम 2 से गुणा कर देते तभी तो 4/20 बना था। 2 से अंश और हर में गुणा कर दे तो 4/20 भी तो बन जाएगा, है ना। या यूं समझो कि जो हमारा अनुपात है 1:5, इसको अगर हम ऐसे लिख दें और इसी में अगर गुणा करें 2 से तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, और अगर इसी में हम गुणा करें 4 से ऊपर नीचे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। मतलब जो अनुपात होता है उसमें अगर हम ये पता लग जाए कि किस संख्या से गुणा करें तो जाके हमको हमारी संख्या मिल जाएगी, तो संख्या पता लग सकती है ना। मतलब जो अनुपात होता है उस अनुपात में कौन सी संख्या से गुणा करें, 2 से करें कि 4 से करें, तो हमको जो असली संख्या है वो मिल जाएगी, ये पता चल सकता है ना। भाई देखो अनुपात 1/5 ही तो था, जब 2 से ऊपर नीचे गुणा किया था तो पहली संख्या मिल गई 2/10, जब 4 से करेंगे तो दूसरी संख्या मिल गई थी ना। कुल मिला के हमको ये अनुपात दिया हो तो हमको ये पता लग जाए कि कौन सी संख्या से इसमें गुणा करें तो असली संख्या मिल जाए, है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है बेटा कि हमको अनुपात दिया है तो हमको क्या करना है,
वो संख्या ढूंढना है कि किससे इसमें गुणा करें कि असली संख्या मिल जाए, है ना। तो इसके लिए भाई हमको वो संख्या पता तो है नहीं कि कौन संख्या से गुणा करें, तो उस संख्या को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं और बड़ी संख्या जैसा पूछ रहा है, तो ये तो पक्का जान लो कि जिसका अनुपात में छोटा है वो छोटी संख्या रहेगी, जिसका अनुपात में बड़ा है वो बड़ी संख्या रहेगी। मतलब छोटी संख्या हम मानेंगे 5x, छोटी संख्या क्या मानेंगे, छोटी संख्या मान लेंगे 5x, और बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे 6x। ठीक है, मतलब 5x और 6x का क्या निकालेंगे, लासा। तो इसको कैसे लासा निकालेंगे, अगर गुणनखंड वाले विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 5x क्या है भाई, 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x लिख सकते हो, 6x को क्या लिख सकते हो, अगर इसका फैक्टर भी कर देते हो, अगर इसका फैक्टर भी कर देते हो तो क्या बनेगा भाई, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3, है ना, गुणे 1 भी कर सकते हो, 1 की जरूरत नहीं है, और गुणे x ये होगा ना। अब लासा क्या आएगा, लासा में क्या करते हैं, पहली बात तो जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, x कॉमन था x ले लिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं, मतलब 5 भी ले लिया जाएगा और 2 भी ले लिया जाएगा और 3 भी ले लिया जाएगा। ये बात समझ में आई, हो जाएगा कितना 30 भाई, 3 दूनी 6 पंचे 30x। हाँ ठीक है, वही थोड़ी आएगा। अब देखो एक लासा सवाल में ही दिया है कि लासा कितना होता है, 660 होता है, दूसरा लासा हम लोगों ने निकाल लिया है। तो 30x जो है ये लासा है, और लासा खुद कितना दिया है, 660। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 30 उधर किस में चला जाएगा, भाग में, तो 30 से भाग दोगे, 0 0 कट गया, यहां आएगा कट के कितना, x का मान आ जाएगा 22। अभी x आया है, संख्या थोड़ी मिली है, लेकिन ये x वही है कि जिससे अगर अनुपात में गुणा कर दें तो असली संख्या कौन सी है वो मिल जाएगी। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अगर तुमको ये पता लग जाए कि किस संख्या से इस अनुपात में गुणा कर दें तो असली संख्या मिल जाए, तो वो x है। अब ये जो मिला है इससे हम गुणा कर देंगे अनुपात में तो हमको असली संख्याएं मिल जाएंगी। अब हमने छोटी संख्या क्या माना था, 5x, छोटी संख्या क्या माना था, तो छोटी संख्या अब मिल जाएगी, 5x है ना, x का मान कितना है 22, तो 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और 1 11, छोटी संख्या क्या हो गई 110। पूछ रहा कौन सी, पूछ रहा कौन सी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या माने थे हम, 6x, x कितना आया है 22, गुणा कर दो, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। बड़ी संख्या कौन सी मिल गई, ठीक है।